राम राम प्यारे मित्रों। कोई भी पिता यदि आज के समय अपनी संतान को इस प्रकार के शब्द कहे तो यह संतान पर वज्रपात के समान ही होगा। पिता की इस तरह की बात को आज की संतानें निश्चित रूप से टाल देंगी, क्योंकि आज के समय में शास्त्र आज्ञा के प्रति दृढ़ता, श्रद्धा और भक्ति का नितांत अभाव है। लेकिन ना ही नचिकेता ऐसा था और ना ही वह समय ही ऐसा था। नचिकेता में शास्त्रों की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा का भाव था। शास्त्रों के अनुसार शिष्य और पुत्र की गुरु और पिता के लिए सेवा का भाव अखंड होना चाहिए। नचिकेता एक उत्तम शिष्य होने के साथ साथ आज्ञाकारी पुत्र भी था। उसके पिता ने जब ऐसा कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, तो नचिकेता अपने पिता के सामने से हट जाता है और अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने की युक्ति पर विचार करने लगता है। तभी वह यह सोचता है कि मैं आज बहुत से शिष्यों में श्रेष्ठ हूँ और बहुतों की अपेक्षा मैं मध्यम हूँ। अतः यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो पिताजी मेरे द्वारा आज कराना चाहते हैं। नचिकेता अपने पिता से कहता है, हे पिता, अवलोकन करिए किस प्रकार हमारे पूर्वज व्यवहार किया करते थे तथा कैसे वर्तमान काल में दूसरे साधु व संत प्रवृत्त होते हैं, उनका भी विचार कीजिए। मरण धर्मा मनुष्य अनाज की भांति पकता है और अनाज की तरह पुनः उत्पन्न होता है। नचिकेता की बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि वह अपने पिता के कृत्य से संतुष्ट नहीं है। वह अपने पिता से अपने समय के साधु संतों और उनके पूर्वज के व्यवहार पर विचार करने को कहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नचिकेता के पूर्वज धर्मपरायण थे और उसका पिता धर्म से ही मुख मोड़ ले रहा है। आगे नचिकेता अनाज का उदाहरण देकर अपने पिता को जीवन के निस्सारता को समझाते हुए जीवन मरण के लगातार चलने वाले चक्र की ओर संकेत करता है। वह कहता है कि जिस प्रकार बीज बोए जाने के बाद वह अंकुरित होता है, फिर वह पौधा बनता है, उसमें फूल लगते हैं और फिर उससे अन्न पैदा होते हैं और फिर वह अंत में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मानव पीढ़ी दर पीढ़ी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, पुष्ट होता है, बढ़ता है, संतान उत्पत्ति करता है और नष्ट हो जाता है। सब कुछ नचिकेता इसलिए कहता है ताकि वह अपने पिता के आदेश को सिद्ध करने के लिए जब यमराज के पास जाए तो उसके पिता मोहवश उसे रोक न ले बल्कि जाने दे। इतना कहने के बाद नचिकेता अपने घर से निकल जाता है यमराज की खोज में। चलते चलते उसे एक रूप रहित ध्वनि सुनाई देती है। वही ध्वनि नचिकेता का मार्गदर्शन करती है और उसे यमराज के महल तक पहुंचा देती है। यमलोक पहुंचकर नचिकेता को यमराज के महल के बहिर्द्वार पर 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। इन 3 दिनों तक नचिकेता अपनी इच्छा से उपवास में रहता है। यह संभवतः नचिकेता की ही जिद रही होगी कि वह यमराज से ही मिलेगा। तीसरे दिन के समाप्त होते होते यमराज अपने महल वापस आ जाते हैं। तभी यमराज के महल से ही कोई कहता है कि ब्राह्मण अतिथि के रूप में स्वयं अग्नि देवता गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हैं। उस अतिथि रूपी अग्नि को गृहस्थ लोग अर्घ्य, पाद्य दान आदि के द्वारा शांत किया करते हैं। अतः हे सूर्यपुत्र यम, ब्राह्मण की शांति के लिए जल ले आइए। अग्नि अपने गुण के कारण पूजा, हवन आदि पवित्र कार्यों में तो उपयोग में लाई जाती है, लेकिन उसका एक अन्य भयानक गुण जलाकर राख कर देने की क्षमता भी है। शास्त्रों ने ब्राह्मण यानी कि एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति जो मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं तथा दिव्यता से संपन्न हो, उसकी तुलना अग्नि से की है और ऐसे व्यक्ति का पूर्ण आदर होना चाहिए। आगे यमराज के महल से ही कोई कहता है, जिसके घर ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंदबुद्धि पुरुष को उसके जान में तथा अनजान में भी जिन वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाओं से तथा उसके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, उसकी प्रिय वाणी से मिलने वाले फल, यज्ञ आदि इष्ट एवं उद्यान आदि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु उसके यहाँ जो भी है, उन सभी को ऐसे योग्य अतिथि का असत्कार नष्ट कर देता है। नचिकेता को देखकर यमराज बोलते हैं, हे ब्राह्मण, तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक निराहार रहे, अतः एक एक रात्रि के बदले में मुझसे 3 वर मांग लो। हे ब्राह्मण, मैं प्रणाम करता हूँ, इसमें मेरा ही कल्याण है। यमराज के द्वारा 3 वरदान के प्रस्ताव को स्वीकार करके नचिकेता कहता है, हे मृत्यु,
मैं आपके द्वारा वापस भेजा जाऊं तो मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न मन और क्रोध रहित हो जाएं और मुझे पहचान कर बातचीत करें। यही मैं तीनों वरों में से पहला वर मांगता हूँ। नचिकेता की इच्छा थी कि उसके पिता रात्रि में सुख और चैन से सोए। उन्हें यह पश्चाताप तनिक भी न हो कि उन्होंने अपने पुत्र को यमलोक भेज दिया है। बालक नचिकेता की बात को सुनकर यमराज बोले, मेरे द्वारा प्रेरित होकर अरुण पुत्र और दालकी तुझे पहले की ही तरह पहचान लेगा और शेष रात्रियों में वह सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि वह तुझे मृत्यु के मुख से मुक्त हुआ देखेगा। अपना दूसरा वरदान मांगने से पहले नचिकेता यमदेव के सामने भूलोक के दुख की तुलना को स्वर्गलोक के सुख से करते हुए कहता है कि स्वर्गलोक में तो किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, वहाँ पर तो स्वयं आपका भी भय नहीं है, वहाँ कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। स्वर्गलोक में भूख प्यास दोनों पार करके मनुष्य शोक रहित होकर प्रसन्न होता है। मित्रों, जिस प्रकार पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु को झेलता है, ऐसा कुछ भी उसे स्वर्ग में नहीं झेलना पड़ता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि स्वर्ग में कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता, यहाँ तक कि स्वर्ग में मनुष्य को सताने वाले भूख प्यास जैसे कष्ट भी नहीं होते हैं। स्वर्ग के सुख दुख आदि के बारे में चर्चा करते हुए नचिकेता कहता है, हे मृत्यु, आप स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को जानते हैं, इसलिए आप मुझ श्रद्धालु के लिए उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य अमरता को प्राप्त होते हैं। मैं दूसरे वर के रूप में यही मांगता हूँ। जिसे शाश्वत धाम का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे अल्प बुद्धि लोग ही स्वर्ग सुख की कामना करते हैं, जहाँ धरती के जीवन की तुलना में कहीं ज़्यादा जीवन मिलता है और कई गुना सुख स्वर्ग में उपलब्ध होता है। वेदों में ऐसे कर्मकांड का वर्णन है जिसे उचित ढंग से करने के बाद पुण्य फल स्वरूप स्वर्ग के सुखमय भोग और ऐश्वर्य से संपन्न जीवन का आनंद उठाया जा सकता है। नचिकेता अपने दूसरे वर में उसी गूढ़ ज्ञान को यमराज से मांगता है, ताकि स्वर्ग के इच्छुक लोगों को मृत्यु के बाद उनका लक्ष्य सहजता से मिल सके। वह सांसारिक मनुष्यों के सुख को ध्यान में रखकर ही दूसरा वर मांगता है। नचिकेता के द्वारा अपना दूसरा वर मांगने के बाद यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग पद दायिनी अग्नि को अच्छी तरह से जानने वाला हूँ, अतः तेरे लिए उसका उपदेश करता हूँ। तो उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक की प्राप्ति करने वाला, संपूर्ण जगत का आधार और विद्वानों की बुद्धि रूपी गुहा में स्थित रहने वाला जान। यहाँ यमराज एक विशेष प्रकार की यज्ञ अग्नि को बताने के बारे में कह रहे हैं। इस यज्ञ विधि के ज्ञान से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कर्मकांड को यंत्रवत नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। यज्ञ आहुति के छिपे हुए गूढ़ अर्थ को जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी एक जिज्ञासु कर्मकांड से ऊपर उठ सकता है। तब यमराज ने भी लोकों के कारणभूत अग्नि का तथा उसके चयन में जिस प्रकार की जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार की विधि प्रयोग में ली जाती है, नचिकेता के लिए उन सब का वर्णन किया। और नचिकेता ने भी जैसा उसे बताया गया था वैसा ही पुनः दोहरा दिया। उससे प्रसन्न होकर यमराज ने उससे फिर कहा, अब मैं तुझे एक और वर देता हूँ। यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी और तू इस अनेक रूप वाली कर्ममाला को ग्रहण कर।